हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ साइन अल्फा इज 1/2 then prove that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is 0। साइन अल्फा हमें गिवन है एंड हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन में हमें साइन अल्फा गिवन है एंड हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये पूरा 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें कोस अल्फा यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें साइन अल्फा गिवन है। तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कोस अल्फा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमने प्रीवियस वीडियोज में एक ट्रिक सीखी थी एंड वो ट्रिक क्या थी जो मैंने आपको बताई थी कि डैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। ठीक है, ये वाली मैंने आपको ट्रिक प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर यहाँ पे फिर सोना चांदी तोले है ना, ऐसे यहाँ पर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ पर कोस को एंड टी यहाँ पर टैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं साइन की बात करती हूँ तो साइन मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यानी कि ये तो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन अगर मैं कोस की बात करती हूँ तो कोस होता है मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनस। कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है, हाइपोटेनस मेरे पास 2 है, लेकिन बेस मेरे पास नहीं है। तो बेस मुझे यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो बेस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अपनी पीजीटी लगा सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरी, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है। मुझे बेस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस मेरे पास कितना गिवन है, दैट इज 2 है ना। देखो परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनस मेरे पास 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू एंड परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, दैट इज 1 का स्क्वायर एंड बेस मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 आ जाएगा एंड प्लस में बी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, एंड इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा √3, यानी कि मेरे पास जो बेस है, बेस मेरे पास कितना आ गया, दैट इज √3। तो बेस मेरे पास आ गया √3। अब मुझे पता है कि जो कोस होता है वो मेरे पास क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा कि बेस मेरे पास क्या है, डैट इज √3 है एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, डैट इज 2। यानी कि यहाँ से ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2। अब मैं इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लूँगी तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पर क्या है, डैट इज 3 कोस अल्फा माइनस के 4 कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, ये है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, डैट इज 3 इंटू में कोस अल्फा की वैल्यू भी मैंने फाइंड की थी डैट इज √3/2। ठीक है, ये हो जाएगी एंड माइनस का साइन, उसके बाद 4 कोस क्यूब अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, डैट इज √3/2 एंड इसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास 3√3/2। ठीक है, ये हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, 4 हो जाएगा। √3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यानी कि √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो रही है, वो भी 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3√3। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये जाएगा 3√3 एंड 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना बच जाएगा, यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 3√3/2 ये आ जाएगा एंड माइनस का साइन लगा देंगे एंड फिर 3√3/2। अब देखो ये प्लस का एंड ये माइनस का, तो दोनों मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे एंड ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। एंड मुझे क्या प्रूफ करना था कि पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, एंड ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। नंबर 15 में मुझे ये चीज़ गिवन है एंड मुझे इसको प्रूव करना है कि ये मेरा इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर 2 है एंड ये 3 मेरे पास यहाँ पे
इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2/3 आ गई। अब कोट थीटा मेरे पास होता क्या है, ठीक है। सो अभी देखो जो ऊपर ट्रिक बताई थी कि कोट थीटा क्या होता है मेरे पास tan का रेसिप्रोकल, यानी कि होता है मेरे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा मेरे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। अब मुझे यहाँ पे साइन भी चाहिए एंड कोस भी चाहिए, तो साइन और कोस के लिए मतलब मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, तो मैं यहाँ से हाइपोटेनियस अपनी फाइंड करूंगी पीजीटी लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करें पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास क्या होते हैं दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास हाइपोटेनस तो है नहीं जो कि मुझे फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है दैट इज 3 यानी कि 3 का स्क्वायर एंड बेस मेरे पास क्या है यानी कि 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा दैट इज 9 एंड इसका करेंगे तो 4, तो 9 और 4 हो जाएंगे मेरे पास 13 यानी कि h स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 13 के, एंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेनस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा रूट 13 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा मेरे पास क्या होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है एंड परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है दैट इज 3 है एंड हाइपोटेनस अभी मैंने फाइंड किया दैट इज रूट 13, तो हाइपोटेनस कितना है दैट इज रूट 13, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ से मैंने अपनी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कोस थीटा की ओर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोस थीटा भी चाहिए, तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस ही होता है कोस थीटा, तो बेस मेरे पास कितना है दैट इज बेस मेरे पास 2 है एंड हाइपोटेनस कितना है दैट इज रूट 3, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली एंड साइन थीटा की भी यहाँ से हमने अपनी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब सिंपल है, यहाँ पे मैं लूँगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 साइन थीटा, तो 4 एंड साइन थीटा की वैल्यू अभी मैंने जस्ट फाइंड की थी दैट इज 3/√13, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/√13, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है 3 एंड कोस थीटा मेरे पास क्या है दैट इज 2/√13, ठीक है यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो 3/√13, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √13, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, ठीक है 2/√13 ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब उसके बाद अपोन करेंगे, अपोन में मेरे पास क्या है 2 इंटू में साइन थीटा मेरे पास क्या है 3/√13, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/√13 प्लस में 6 एंड मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा मेरे पास क्या है कोस थीटा है 2/√13, ठीक है ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12/√13 माइनस में 3 2 6 यानी कि हो जाएगा 6/√13, ठीक है। दोनों के एलसीएम तो यहाँ पर सेम ही है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा √13 प्लस 12√13 ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ से 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√13 अपोन में 6 और 12 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18, दैट इज 18√13 ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब इसको कैसे करेंगे 6√13 ये यहाँ पे 13 है एंड मल्टीप्लाई बाय √13/18, ठीक है ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब √13 से √13 को कर देंगे कैंसिल, इसको अब यहाँ पे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया दैट इज 1/3, ठीक है। इस पूरे को सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 1/3 एंड मुझे प्रूफ क्या करना था कि ये जो पूरा है वो किसके इक्वल होगा 1/3 के, एंड ये यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, एंड ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सेक थीटा गिवन है एंड हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा चाहिए एंड कोस थीटा चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे टैन थीटा चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तो मेरे पास वही वाली ट्रिक होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक है, एंड ऊपर क्या होता है सोना चांदी तोले, ये होता है। अब मैं बात करती हूँ सेक की, तो सेक मेरे पास क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस।
यानी कि ये मेरे पास क्या दे रखा है, दैट इज हाइपोटेनियस बाय बेस दे रखा है। तो अब मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करूंगी कैसे, पीजीटी लगा के, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करती हूँ तो दैट इज 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो मुझे यहाँ से फाइंड ही करना है, एंड बेस मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 8, यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, 289 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड 88 से कितने होते हैं, 64। अब यहाँ पे 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज मेरे पास क्या आ गया 225 एंड ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 225 के ऊपर रूट आ जाएगा, तो रूट 225 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, डेट इज 15, ठीक है। तो यानी कि 15 मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 15। अब अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ साइन थीटा की, ठीक है, तो साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस पर, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 15 एंड हाइपोटेनियस मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, डेट इज 17, ठीक है। तो ये जगह मेरे पास यहाँ से 17, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, डेट इज बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस मेरे पास है डेट इज 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 एंड हाइपोटेनियस है मेरे पास डेट इज 17, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे टेन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो यानी कि मैं यहाँ से टेन थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो टेन थीटा में इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास डेट इज 15 एंड बेस है मेरे पास डेट इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज कर लिए फाइंड, अब सिंपल हमें सिर्फ पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस के 4। अब उसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, डेट इज 15/17, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 15/17 एंड इसका स्क्वायर दे रखा है, साइन थीटा का स्क्वायर दे रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अपोन में ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस की मैंने वैल्यू फाइंड की थी, तो मेरे पास कितनी आई थी 8/17 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि वो आई है मेरे पास 8/17 एंड इसका स्क्वायर करना है -3, ठीक है। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करेंगे, ओके। तो अब करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस के एंड 15 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225, और 225 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 900 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 289, अपोन कर देंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको भी एज इट इज रहने दो, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 की मल्टीप्लाई 4 से कर 56 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा मेरे पास 256 एंड अपोन में कितना हो जाएगा 289, सॉरी 289 है, मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 289, ठीक है, यहाँ पे 289 है, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या है मेरे पास 3 है, तो माइनस में यहाँ पे लिख दिया 3। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम, तो मेरे पास एलसीएम आया 289। अब यहाँ पे 289 की मल्टीप्लाई 3 से कर 867 आ जाएगा, तो 867 माइनस के 900 हो जाएगा। अपोन में मेरे पास क्या आने वाला है, अपोन में आने वाला है अगेन 289 ही आएगा एलसीएम, तो एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 256 एंड माइनस में 289 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो मेरे पास आ जाएगा 867, ठीक है, समझ में आया। अब 867 में से मैं यहाँ पे 900 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, पास आ जाएगा 33, यानी कि ये हो जाएगा -33 अपॉन 289 मल्टीप्लाई बाय 289, यहाँ पे मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 11, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 611, इसको इससे कर देंगे हम यहाँ पर कट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किससे कट हो सकता है, 3 से हो सकता है, तो 3 2 जा 6 एंड आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये मेरा 3 से कट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्या आ गया -k33/611, ये आ गया ना मेरे पास। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि मैं सोल्व करने वाली हूँ दिस साइड, ये वाली साइड को हम यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर इसको करते हैं सोल्व, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या है, 15/8, इस पूरे का कर दो स्क्वायर एंड अपोन में मेरे पास है 1 माइनस के 3 tan, अगेन क्या है मेरे पास 15/8 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस के 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 एंड 8 8 होता है 64, अपोन में हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस के 225 की मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 675 एंड अपोन में आ जाएगा 64, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे सोल्व करते हैं, तो आगे एलसीएम लेंगे तो 64 ही आ जाएगा, 64 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं,
192 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 192 माइनस के 225 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 64 ही हो जाएगा एंड ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पे मेरे पास क्या, यहाँ मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, डेट है 64 एंड माइनस के 675। ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ से मेरे पास वाले 64 से ये वाला 64 तो हो जाएगा मेरे पास कैंसिल। 192 और 225 को पता है इसमें सब्ट्रैक्ट कर, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ऊपर से माइनस के 33 एंड नीचे मेरे पास आ जाएगा 675 में से 64 को करेंगे अगर सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास आ जाएगा 611, वो भी माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साइन से माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 33/611, जो कि मेरा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, नीचे क्यों आएगा, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा तो यही है तो यहाँ पे भी तो माइनस का साइन आएगा एंड इसमें भी यहाँ पे माइनस के साइन से माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो 33/611। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आइए 33/611 एंड जो मेरे पास राइट हैंड साइड आई वो आई है 33/611, यानी कि मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल, और यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे tan थीटा गिवन है एंड मुझे ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो sin थीटा cos थीटा, यानी कि मुझे sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही वाली ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। ठीक है, ये वाली एंड सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हो जाएगा। अब tan थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि मुझे अब चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना एंड परपेंडिकुलर मेरे पास 20 यानी कि 20 का स्क्वायर, बेस है मेरे पास 21 यानी कि 21 का स्क्वायर एंड हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डेट इज 400 एंड प्लस में 21 का स्क्वायर करेंगे 41 आ जाएगा, ये हो जाएगा 441। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, डेट इज यहाँ से आ जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4 एंड ये हो जाएगा 8 यानी कि 841। अब 841 का करते हैं रूट आ जाएगा 29। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये एच क्या आ गया, डेट इज 29। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करती हूँ तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है डेट इज 20 एंड हाइपोटेनियस है मेरे पास 29। उसके बाद कोस थीटा, तो कोस थीटा है मेरे पास होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है मेरे पास 21 एंड हाइपोटेनियस है मेरे पास 29। ये हो गया। ओके, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर है मेरे पास 1 माइनस के साइन थीटा, तो 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू है ये 20/29 यानी कि 20/29 एंड माइनस प्लस के कोस थीटा की वैल्यू है 21/29, 21/29 अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा आया है मेरे पास 20/29 प्लस में कोस थीटा है 21/29। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 29। ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास डेट इज 29 माइनस के 20 प्लस के 21 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो अगेन यहाँ पे मेरे पास 29 ही आएगा, ये हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस में 21। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो 29 में 20 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा 9 और 9 और 21 को करेंगे ऐड तो मेरे पास कितना आ जाएगा 30, तो यानी कि हो जाएगा 30/29 अपोन में करते हैं। अब देखो यहाँ से इन दोनों को यहाँ पे करोगे ऐड तो यहाँ पे 9 एंड ये हो जाएगा 4 यानी कि हो जाएगा 49 एंड 49 एंड 21 को ऐड करेंगे 70। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 70/29। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब उसके बाद इसको आगे करते हैं हम सोल्व, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 30/29 मल्टीप्लाई बाय 29/70। ठीक है, 29 से 29 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 30/70, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 3/7 एंड मुझे ये किसके इक्वल प्रूफ करना था 3/7 के इक्वल ही प्रूफ करना था। तो यानी कि यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है एंड यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है,